देख रहे हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ कृष्णा यादव और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां यूपी के संभल से में लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई जारी है। संभल में लाउडस्पीकर चिन्हित किए जा रहे हैं। लाउडस्पीकर हटाने को लेकर के चेकिंग अभियान जारी है। आपको बता दें कि लाउडस्पीकर हटाने को लेकर के गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी गई थी। मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश था कि लाउडस्पीकर सभी हट जाने चाहिए, क्योंकि लाउडस्पीकर की वजह से कई लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। और वहीं इस बीच यूपी के संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको लाउडस्पीकर से जुड़ी हुई बता रहे हैं। लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई जारी है। संभल में लाउडस्पीकर चिन्हित किए जा रहे हैं। लाउडस्पीकर हटाने को लेकर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और तमाम ऐसे धार्मिक स्थलों पर जहां पर लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर लाउडस्पीकर लगाई गई हैं, लाउडस्पीकर हटाने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। इसको लेकर के चेकिंग चलाए जा रहे हैं। संभल, जो संभल महात्म्य में लिखा हुआ है, इसके 3 कोनों पर 3 शिव मंदिर हैं। उन्हीं के बीच में कुल 87 देवतीर्थ हैं और 5 महातीर्थ हैं। तो 87 देवतीर्थ में लगभग 60 हमें मिल चुके हैं और उनमें से 44 के ऊपर से हमने अतिक्रमण भी दूर करवा दिया है और सभी को हमने पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण के अंतर्गत लिया है। एक वृद्ध डीपीआर बना करके भी शासन में भेजी जा रही है। वंदन योजना के अंतर्गत, नगर पालिका परिषद के 15वें वित्त के अंतर्गत और पर्यटन और धर्मार्थ विभाग के अंतर्गत जो बजट हमें मिल रहा है उससे हम तैयारियां कर रहे हैं। यमघंट तीर्थ है और एक चतुष्मुख कूप है। उसके अतिरिक्त कूप तो जितने भी हैं उन सभी की हमारी तैयारियां हैं कि सभी के सभी कूप शीघ्र ही पुनर्जीवित हों, क्योंकि वर्षा आने वाली है। वर्षा काल में जब जल संरक्षण होगा तो संभल डार्क जोन में पड़ता है और डार्क जोन का जो जल स्तर है वो भी ऊपर उठेगा। और जो हमारे तीर्थ भी हैं उनको जल तीर्थ कहते थे, इसलिए उन तीर्थों का पुनरुद्धार आवश्यक है ताकि जल संरक्षण भी हो सके। संभल से सभी धार्मिक स्थलों में पूर्व से ही नियमानुसार लाउड स्पीकरों को हटवाया जा चुका है, परंतु वर्तमान में भौतिक सत्यापन का किया जा रहा है। यदि कहीं पर विधि विरुद्ध लाउड स्पीकर लगाए गए अथवा चलाए गए तो इन प्रकरण में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज संभल नगरीय क्षेत्र, हयात नगर, नखासा क्षेत्र में ड्राइव चलाकर भौतिक सत्यापन कराया गया है। और सहयोगी अरुण संभल से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, संभल में लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई जारी है, क्या कुछ अपडेट इससे जुड़ा हुआ? अरुण, और आपने अधिकारियों को भी सुना कि किस प्रकार से लाउडस्पीकर हटाने की जो कार्रवाई है वो संभल में जारी है। हमारे सहयोगी कुछ वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे और किस प्रकार से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में अधिक आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो लाउडस्पीकर है वो संभल में चिन्हित किए गए हैं। चिन्हित किए गए लाउडस्पीकरों को हटाने का जो अभियान है वो जारी है। बहुत पहले इस बात की गाइडलाइन, इस बात का निर्देश शासन की ओर से जारी किया गया था कि लाउडस्पीकर के चलते किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद से ही पहले भी उत्तर प्रदेश में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जब कई ऐसे धार्मिक स्थलों से, कई ऐसी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन एक बार फिर से संभल से ये तस्वीर जहां पर अब लाउडस्पीकर चिन्हित किए गए उन्हें हटाए जा रहे हैं। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। अरुण, लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ अपडेट इससे जुड़ा हुआ? देखिए, मैं बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर तेज आवाज में नहीं बजाए जाएंगे। तो उसी के अनुपालन में संभल प्रशासन सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई भी कर रहा है। हालांकि परसों भी, हमने 2 दिन पहले भी यहाँ संभल में जुमे की नमाज के दौरान भी एक तस्वीर हमने देखी जिसमें जामा मस्जिद पर लाउडस्पीकर नहीं होने के चलते वहां पर एक इमाम ने मुंह से ही जो है अजान दी है। तो ऐसे में संभल प्रशासन लगातार यहाँ पर जो धार्मिक स्थल है उन पर लाउडस्पीकर हटाने का काम कर रहा है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, सभी धार्मिक स्थलों पर यहाँ पर लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। संभल के जो एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनका भी साफ कहना है कि जो भी धार्मिक स्थल है जहाँ पर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं तो उन्हें हम जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उनको हटाने का काम कर रहे हैं। जो तेज आवाज में चल रहे हैं, हालांकि धीमी आवाज में चलाने के लिए उन्होंने लेकिन ये कहा है कि वो धार्मिक स्थल के परिसर में ही उनको चलाएंगे, लेकिन तेज आवाज में बिल्कुल नहीं चलाएंगे। जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे। तो संभल
में लगातार सरकार के आदेशों का लगातार या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का लगातार यहाँ पुलिस प्रशासन पालन करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अरुण, देखिए जैसा कि आपने भी बताया, एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर लाउडस्पीकर हटाने के बाद से वहां पर एक व्यक्ति द्वारा मुंह से ही अजान किया जा रहा था और जो भी आवाज जो जहां तक भी जा पाए उन लोगों ने सुना। और एक गाइडलाइन जैसा कि आपने बताया कि अगर स्पीकर लगा भी रहे, लाउड स्पीकर लगा भी रहे हैं तो परिसर के अंदर तक ही लाउड स्पीकर की आवाज होनी चाहिए। इसको लेकर के क्या कुछ अहम बात है, जरा इसको भी एक बार विस्तार से बता दें। देखिए मैं बता दूं कि सुप्रीम जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये है कि किसी भी धार्मिक स्थल की के ऊपर छत पर इसको तेज आवाज में लाउड स्पीकर को नहीं बजाया जाएगा, जबकि धार्मिक स्थल का जो परिसर है उस परिसर में ही लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति है। लेकिन वो अनुमति भी गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग बजाई जाएगी। उसकी आवाज जो लाउड स्पीकर की आवाज है वो बाहर तक नहीं जाएगी, बल्कि धार्मिक स्थल के परिसर के भीतर ही वो आवाज रहेगी। तो ऐसे में जो जिस तरह से सरकार के या सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उनका यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से पालन करा रहा है। हालांकि पिछले दिनों भी प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर कुछ जो धार्मिक स्थल के इमाम थे उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था। पिछले दिनों अभी सप्ताह 10 दिन पहले करीब यहाँ पर तीन इमामों को पुलिस ने जो है हिरासत में लिया था, क्योंकि वहां तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाया जा रहा था। लेकिन अब प्रशासन लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है और शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जी